और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे हैं। अब देखिए लाल कृष्ण आडवाणी भी साथ मौजूद है, राजनाथ सिंह भी हैं साथ में, और आज जन्मदिन है लाल कृष्ण आडवाणी का। उनसे खासतौर पर मुलाकात करने के लिए देश के प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं। बेहद अहम दिन है, लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है। बधाइयों का तांता लगा हुआ है लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन का, और दिग्गज कह लें, बीजेपी के स्तंभ कह सकते हैं लाल कृष्ण आडवाणी को, क्योंकि आज बीजेपी ने जो मुकाम हासिल किया है, जो जगह बीजेपी ने बनाई है पूरे देश दुनिया में, जो अपनी पहचान बनाई है, इस पहचान के पीछे लाल कृष्ण आडवाणी की कोशिश है, उनकी मेहनत है। और इसी मेहनत को आज सलाम करने के लिए तमाम बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री भी पहुंचे, क्योंकि आज लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है। आडवाणी के घर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचे, बधाई दी और कहीं ना कहीं आशीर्वाद भी लिया। मार्गदर्शक पूरे बीजेपी के लिए लाल कृष्ण आडवाणी हैं कि उस वक्त में जब बीजेपी की अपनी बहुत ज्यादा पहचान नहीं थी, लेकिन उस वक्त बीजेपी को पहचान दिलाने की जो कोशिश, जो मुहिम, जो बीड़ा लाल कृष्ण आडवाणी ने उठाया था, उसी बीड़े के तहत देखिए आज भाजपा जो है पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और ये उनकी कोशिशों का नतीजा लाल कृष्ण आडवाणी का। और आज पूरा देश जो है, चाहे वो सिर्फ बीजेपी नहीं, दूसरे राजनीतिक दलों के नेता भी लाल कृष्ण आडवाणी को एक सम्मान की नजरों से देखते हैं। और यही वजह कि आज देखिए उनको बधाइयों का तांता लग गया। 55वां जन्मदिन है आज लाल कृष्ण आडवाणी का, और बधाइयों का तांता लगा है, शुभकामनाएं दी गई हैं लाल कृष्ण आडवाणी को, और उनसे आशीर्वाद भी लिया गया। जन्मदिन पर आडवाणी को पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। आडवाणी को राजनाथ सिंह ने घर जाकर बधाई दी, और एक के बाद एक तमाम बड़े दिग्गज उनके घर पहुंचे। लेकिन ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर देखिए बीजेपी के दो पुरोधाम कह सकते हैं। देखिए एक ने सींचा और दूसरे ने उसे अलग मुकाम पर पहुंचाया है, और दोनों आज एक साथ हैं। आशीर्वाद लाल कृष्ण आडवाणी से लेने भी पहुंचे और उनको बधाई भी देने पहुंचे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज भारत हिंदुत्व की जिस राजनीति को आगे बढ़ा रहा है, उस हिंदुत्व की राजनीति के वास्तुकार के तौर पर अगर किसी को जाना जाता है तो वो LK आडवाणी, जिनका आज जन्मदिन है, और उन्हें बधाई देने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के लिए इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं, इस लिहाज से पितृपुरुष कहलाते हैं, इस लिहाज से लौह पुरुष कहलाते हैं कि उन्हीं के खून पसीने से सींची हुई भारतीय जनता पार्टी आज देश में सत्ता पर है। और 2 सांसदों वाली पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अगर एड़ी चोटी का जोर किसी ने लगाया, उस पार्टी को खड़ा करने में अगर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका रखी, तो वो है लाल कृष्ण आडवाणी की। यही कारण है कि आज LK आडवाणी के जन्मदिन के अवसर पर तमाम वरिष्ठ नेता उन्हें बधाई देने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि ये लाल कृष्ण आडवाणी का घर है, 30 पृथ्वीराज रोड। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि पूरा ऊपर से दिखाएं। और यहाँ पर इस समय मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और राजनाथ सिंह भी खुद बधाई देकर जा चुके हैं। मोदी और राजनाथ सिंह उस पीढ़ी के नेता हैं जिन्होंने देखा है कि इस पार्टी को जो फर्श से अर्श तक खड़ा करने में कितनी मेहनत थी, वो लाल कृष्ण आडवाणी ने की थी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, ये 2 ही नाम ऐसे आते हैं जब भी कभी भारतीय जनता पार्टी की इतिहास लिखा जाता है या इतिहास पढ़ा जाएगा, तो आप सोचिए कि क्या भूमिका है जो इन दोनों की, कि 2 सीट से लेकर आज 300 सीट तक जो पार्टी का दायरा पहुंचा है, उसके पीछे लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, ये 3 नाम बहुत ही प्रमुखता से लिए जाते हैं। और
प्रधानमंत्री मोदी खुद हर जन्मदिन पर लाल कृष्ण आडवाणी को मिलने उनके घर आते हैं। आज भी वो करीब 10 बजे आए हैं, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी अभी भी उनके आवास पे मौजूद हैं और कभी उन्होंने कहा था कि ये उनको गुरु भी मानते हैं लाल कृष्ण आडवाणी को। और आडवाणी का जो पूरा भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखा जाए, विभिन्न वो भूमिकाओं में इस पार्टी को उन्होंने आगे ही बढ़ाया है, चाहे वो अध्यक्ष के तौर पर। आप देखिए कि वो अब काफिला जाने लगा है और हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला है अब वो निकलने लगा है और ये अब यहां से निकल रहे हैं। करीब आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक वो प्रधानमंत्री मोदी यहां पर लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर रहे, उनसे आशीर्वाद लिया और उनसे आशीर्वाद लेने वो अक्सर कुछ और मौकों पर आते रहे, लेकिन विशेष तौर पे जब उनका जन्मदिन होता है तो प्रधानमंत्री मोदी जरूर आते हैं। और यही नहीं, पार्टी के बड़े नेता सीनियर नेता जरूर आते हैं और उनको ये पता है कि इस पार्टी को आगे बढ़ाने में, सींचने में, इस पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में लाल कृष्ण बिल्कुल अखिलेश, बिल्कुल। और ये कद बताता है लाल कृष्ण आडवाणी का कि देश के प्रधानमंत्री पहुंचे। हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, वो दिन भी याद है जब लाल कृष्ण आडवाणी जब बीजेपी के रथ को खींच रहे थे और उदय जो हुआ है कमल जो बीजेपी का निशान है वो लाल कृष्ण आडवाणी की देन है। बेहद अहम दिन है, प्रधानमंत्री मिलने पहुंचे उनसे। देखिए, हर बरस जब एल.के. आडवाणी जो है उनका जब जन्मदिन होता है 8 नवंबर को, 1927 का जन्म है, प्रधानमंत्री जाते हैं, मार्गदर्शक मंडल, पैट्रियार्क, पितामह, आप कुछ भी शब्द का प्रयोग करें। आज जो बीजेपी एक बरगद का पेड़ दिखती है तो उसकी जो नींव डाली, उसकी जो बीज बोए, उसको जो सींचा, वो उसमें एल.के. आडवाणी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज जो हम बहुत आसानी से बात करते हैं हिंदुत्व की और राइट विंग की और दक्षिण पंथ की और मेन स्ट्रीमिंग की और सेंटर पोल होने की, भारतीय जनता पार्टी के भारतीय राजनीति में धुरी होने की, उस सब का जो एक शुरू में एक्सपेरिमेंट हुए, शुरू में चोट खाई, शुरू में पाठ पढ़े और फिर किस तरह से राम मंदिर का जो मुद्दा था उसको उठाया, उसके बारे में फिर रथ यात्रा करी, सारा बाहर अपने सर पे लिया। बहुत जिम्मेवारी एल.के. आडवाणी की, बहुत भागीदारी उसमें एल.के. आडवाणी की है। और उसके अलावा जो आज की पीढ़ी दिखती है भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलाकर उनकी जो ग्रूमिंग हुई, उनको जो बड़ा करना, उनको जो टैलेंट हंटिंग करना, उनको पकड़ के लाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक में से, राजनाथ सिंह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो। गांधीनगर का चुनाव जब एल.के. आडवाणी ने लड़ा था मिड 90s में, अमित शाह उनके बूथ मैनेजर थे, पोल मैनेजर थे। और जो रथ यात्रा निकाली थी एल.के. आडवाणी ने, उसके जो सारथी थे वो नरेंद्र मोदी थे। तो वो आप तस्वीरों में आज देख रहे हैं किस तरह से जो एक वटवृक्ष जैसा दिखता है भारतीय जनता पार्टी का, उसके मूल में, नींव में, उसके बीज में, उसको बड़ा करने में एल.के. आडवाणी का बहुत बड़ा हिस्सा है। उनके साथ ऑफ कोर्स अटल बिहारी वाजपेयी भी थे जो अब नहीं है और 95 वर्ष के आज हुए हैं। हर साल हम देखते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो अभी मुखर नेतृत्व, टॉप लीडरशिप है, वो उनके पार्टी प्रेसिडेंट हो, राजनाथ सिंह जी हो या अमित शाह हो, वो सब जाते हैं और एल.के. आडवाणी के साथ कुछ समय बिताते हैं। उनका परिवार भी दिख रहा है, जयंत आडवाणी बेटे और प्रतिभा उनकी बेटी जो हैं। और आडवाणी इस समय आप कहें कि मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा है, पर उनकी जो एक वय है उसके हिसाब से उनको एक ग्रेसफुल, एक डिग्निफाइड बर्थडे सेलिब्रेशन करने के हिसाब से मेरे ख्याल से नेतृत्व जो हर साल जाता है वो आज भी गया है और तस्वीरों में हमने अभी देखा। शायद अभी प्रधानमंत्री बस निकले हैं या निकलने वाले हैं वहां से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस बात का जिक्र लगातार होता है कि अगर हम हिंदुत्व की राजनीति का जिक्र करते हैं तो उस दौर में हिंदुत्व की राजनीति को बुलंद करने वाले, हिंदुत्व की राजनीति का झंडा अपने हाथों में लेकर चलने वाले लालकृष्ण आडवाणी ही थे। जिस दौर में हिंदुत्व की बात करना अपने आप में बेईमानी सा लगता था अनूप, और उस दौर में अगर हिंदुत्व की बात करना, उस दौर से अगर अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का जिक्र करना, 370 का जिक्र करना, तो वो एकमात्र लालकृष्ण आडवाणी और अटल जी ही थे।